बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में आज चांद नज़र नहीं आया। हमने हर शहर से, हर सूबे से पूछा, किसी को चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा पाकिस्तान में ईद मंगल के रोज़ होगी। यानी पाकिस्तान के अंदर ईद यानी 3 मई 2022 को पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर और साइड पर इस दफा जो मामला आए हैं वो बड़े अजीबोगरीब है। सबसे पहले तो अफगान तालिबान की जानिब देखते हैं। देखिए, अफगान तालिबान ने आज पूरे अफगानिस्तान के अंदर ईद थी, ईद सेलिब्रेट की। उनके प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने आकर खुतबा दिया, बड़े लेवल पर वहां पर ईद का इज्तिमा हुआ, वहां पर लोगों ने ईद मनाई। अब आप ये देखिए कि अफगानिस्तान का और केपीके का जो एरिया है वो थ्रू आउट पाकिस्तान बनने से पहले, यानी आप अगर देखेंगे तो वो एक ही एरिया हुआ करता था। और जब खिलाफत थी मुसलमानों में तो सऊदी अरब क्या, पाकिस्तान क्या, दुनिया भर के तमाम इस्लामिक ममालिक एक ही लड़ी के अंदर रहते थे। एक जगह से अगर कहीं ईद का ऐलान होता था तो बाकी जगह पर भी ईद का ऐलान हो जाता था। अब प्रॉब्लम ये है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा आई है अफगानिस्तान के अंदर, अगर उन्होंने वहां पर आज ईद मना ली है और ईद मनाने का मतलब है कि कल रात को उनको चांद नजर आ गया था, यानी उनको कल रात को चांद नजर आता है, उनके उलमा किराम बैठे हुए हैं। देखिए, पहले तो आप ये कह सकते थे जी अशरफ गनी की हुकूमत है या फलाने की है। अब जिनकी हुकूमत आई है वो अपने आप को दीनदार कहते हैं, वो अपने आप को मजहबी जमातें कहते हैं और मजहब की बुनियाद पर हुकूमत आई है और वो कहते हैं हमने कामयाबी समेटी। वो सारी चीजें, पेशन गोइयां सब मजहब से लेते हैं। वहां पर ईद का चांद कल नजर आता है, आज वहां पर ईद है। अब पेशावर के अंदर मुफ्ती पोपल जई और दूसरे तीसरे उलमाए किराम, वहां पर लोकल लोग, ये पेपर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, शहादतें उनको मौसूल हो रही हैं जगह जगह से और वो वहां पर बंदे भेजकर उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि गालिबन 34 के करीब शहादतें हैं, कुछ ने कहा कि नहीं 28 के करीब है। वीक शहादतें भी निकाल दे तो वो कह रहे हैं कि 22 से 25 के दरमियान हमें कंफर्म शहादतें मौसूल हो गई हैं और उन्होंने वहां पर ईद का ऐलान कर दिया है। अब अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि अगर आप एक मुल्क में रहते हैं, अब मुफ्ती पोपल से ने कहा है कि हमें जो मिली है शहादतें, और इवन के इस दफा इन्होंने नहीं, दूसरे उलमा किराम ने भी कहा है। बन्नू के अंदर देख लीजिए, इवन के पाकिस्तान के अंदर आज शुमाली वजीरिस्तान में तो ईद मनाएगी क्योंकि वो अफगानिस्तान के साथ मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला इस तरह सामने आया है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कल नजर आए और तालिबान की मजहबी हुकूमत ने देख लिया तो कम से कम पाकिस्तान में आज चांद नजर आ जाना चाहिए था। अगर आज पेशावर के अंदर या दीगर जगहों पर मर्दान में उन्होंने कहा हमें शहादतें मौसूल हुई हैं, तो फिर सूरत हाल ये पैदा होती है कि आपको पंजाब से नजर नहीं आया, आपको सिंध से नजर नहीं आया, आपको बलूचिस्तान से नजर नहीं आया, लेकिन अगर केपीके से नजर आया है तो आपको फौरी तौर पर ईद का ऐलान करना चाहिए। मरकज कहता है कि हमें नहीं शहादत मिली, जबकि केपीके के अंदर कहा जा रहा है कि जी हमें शहादतें पूरी तरह मिली है और हमने आगे उनको अरसाल कर दी है। उन्होंने इस पर ईद सेलिब्रेट नहीं की तो इसमें हमारा कसूर नहीं, इन्होंने ईद का ऐलान कर दिया है। अब आप बताइए कि पूरे मुल्क के अंदर ऐसा बहरान जो पैदा हुआ है, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। देखिए, अगर अफगानिस्तान में अगर कल चांद नजर आया है तो गालिबन एरिया तो साथ ही लगता है, बिल्कुल एक ही एरिया लगता है। चलिए, कल नसी आज नजर आ गया, आज अगर आ गया और केपीके से अगर शहादत आ गई है तो हमें मरकज में ले आनी चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा हल ये होता है कि हम उनकी शहादतें तस्लीम नहीं करते, वो हमारी शहादतें तस्लीम ना करें। ये तमाशा कब तक लगा रहेगा? यानी मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक एरिया होता तो आज पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही होती, या इस्लाम का एक कानून होता, एक हिस्सा होता, खिलाफत या किसी का निजाम होता, तो तब कोई झगड़ा ही ना होता क्योंकि एक जगह नजर आ गया तो पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया के अंदर ईद है। अब यहाँ पर अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक मुल्क के अंदर मुफ्ती पोपल से ही कह रहे हैं कि हमें शहादतें मौसूल हुई हैं, हमने इनको बता दी है कि ये मौसूल हुई है, आपका काम है ऐलान करना, आपकी टीम के मेंबरान वहां पर मौजूद हो। देखिए, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी चीज है? अब ये कहते हैं जी हमें वहां से शहादत मौसूल नहीं हुई। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि फवाद चौधरी ने एक बात बताई थी कि आप उसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। देखिए, आज के दौर के अंदर
नासा से लेकर दुनिया के तमाम तर काम आप देख लें, जमीन से बाहर जाना है तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आपको पता चल जाएगा कब ईद है कब ईद नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी फिर इस लेवल पर बढ़ गई है कि यहाँ पर डिमांड होना शुरू हो गया, नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज आप ट्विटर यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। पहले ये कहते थे तस्वीर हराम है, अब जब तमाम चीजें आ गई अपने फायदे के लिए तो सब जायज। तो टेक्नोलॉजी का हम यूज क्यों नहीं कर सकते? तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। आप टेक्नोलॉजी यूज करें, आपके बंदे वहां पर हो, एक्सपर्ट्स बिठाएं, आईटी एक्सपर्ट्स हो, इंजीनियर्स हो, आपको बताएं बैठकर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर बैठकर वही सूरत हाल हमेशा की तरह। देखिए, असल में इस दफा अफगानिस्तान से मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का शदीद। उन्होंने कहा है कि हमें शहादत मौसूल हुई है। चलिए, आपने एक दिन लेट किया है तो कम से कम एक दिन बाद आपकी ईद हो जानी चाहिए। आज अफगानिस्तान ईद थी, वो कहते हैं जी कल पाकिस्तान में ईद हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आधा KPK वहां से ईद मना रहा है, उसके बाद आधा पाकिस्तान कल ईद मनाएगा। आप ये देख लें कि इंटरनेशनल सतह पर ये चीज दोहराई जाती है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर दरार हो, ये लोग तकसीम रहे और शहादतें कोई ऐसी मौसूल होती रहे तो उनको तस्लीम ना किया जाए। एक इलाका दूसरे की ना करे, दूसरा तीसरे की ना करे, ताकि एक दूसरे के दरमियान नफरत रहे। अब यहाँ पर अगर मरकज के लोग वहां पर भी तैनात कर दिए जाए जहां जहां शहादतें मौसूल होती हैं, बजाय उनसे पूछने के आपके वहां पर नुमाइंदे होने चाहिए, वहां पर जाएं, उनके साथ जाकर शहादतों को वेरीफाई करें, ओके हो जाता है। तो चाहे खैबर पख्तूनख्वा से हो, पेशावर से हो, शुमाली वजीरिस्तान से हो, कहीं से भी हो, शहादत मिली है पूरे मुल्क में, आप ईद का ऐलान कर दें। अब अगर अफगानिस्तान में मिल जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान में चांद नजर आए। यानी आप अंदाजा कर लें, यही सूरत हाल पैदा होगी कि जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको चांद की उम्र भी पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि चांद नजर आया कि नहीं। वो कह रहे हैं जी हमें शहादतें मिली हैं, हम तो ईद मना रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मरकज नहीं मना रहे, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें, यानी आप दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी शहादतें नहीं है। हमारे यहाँ पर काम ये होना चाहिए था कि पूरी टेक्नोलॉजी को आप लेकर जाएं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कि वहाँ अर्ली आ जाता है, वहां पर आप देखिए कि क्या वजह कैसे आ जाता है। टेक्नोलॉजी का यूज करें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अफगान तालिबान ने इस दफा यही काम किया। वो कहते हैं हमें वहां पर अर्ली नजर आ जाता है, इसीलिए हम ईद का ऐलान करते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद जब चांद आप देखेंगे दोबारा जब नजर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहली का चांद है या दूसरी का चांद है या तीसरी का चांद है। यानी अफगानिस्तान, चांद एक ही है, अफगानिस्तान में आज पहली का चांद है। हम कह रहे हैं जी नहीं, पहली का चांद 2 दिन बाद होगा। ये अजीबो गरीब चीज है कि यहाँ पर जो एक दिन का चांद होगा, अफगानिस्तान में चंद किलोमीटर दूर जाकर हम कहते हैं वो 3 दिन का होगा, पेशावर के अंदर हम कहते नहीं वो 2 दिन का होगा। यानी एक ही मुल्क के साथ सरहदें लगती हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर हम कहते नहीं ये 1 दिन का, ये 2 दिन का। उसकी वजह यह है किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया ने चलना है इंटरनेशनल इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक और मुसलमानों की वक़्त ही नहीं है कोई। और हमें इस सूरत हाल को देखना है। सऊदी अरब की तो चलो बात समझ आती है कि वो दूर रहते हैं, काफी दूर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर एक सूबे के अंदर, एक शहर के अंदर ये किसी जगह पर नजर आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, उसको वेरीफाई करें, ईद मनाएं, ताकि मुल्क के अंदर ये जो बहरान चल रहा है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।